जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी को बहुत ब्लेस किया है, बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकाला है। और इतना ही नहीं संगत जी, जब आंटी को उनका बेटा होने वाला था तब जो कॉम्प्लिकेशंस आई थी, गुरु जी महाराज ने वो कॉम्प्लिकेशंस दूर की हैं। वो कैसे दूर की हैं संगत जी, वो आपको सत्संग सुनने पर ही पता चलेगा। और उसके अलावा गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आंटी को दी है। संगत जी, आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज के सत्संग से बहुत सारे जवाब प्राप्त होंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपको अपनी कई सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत शिप्रा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा नमस्कार और प्यारी साथ संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं बहुत लकी हूँ कि गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करूं। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी वडियाई कर सकूं। संगत जी, मैं नहीं जानती कि मेरी इस आत्मा की जर्नी गुरु जी महाराज के साथ कब से स्टार्ट है, लेकिन इस जन्म की जर्नी 2014 में शुरू हुई, जब मैंने पहली बार गुरु जी का स्वरूप देखा मेरी फ्रेंड की फेसबुक पोस्ट पर। और जब मैंने गुरु जी महाराज का स्वरूप देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट संगत जी, मेरे मन में सबसे पहले यही ख्याल आया कि अरे लोग तो कुछ भी किसी को भी मानना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी संगत जी, हमारे देश में, हमारे भारत में गुरुओं की कमी नहीं है। और उस समय संगत जी मैं खाटू श्याम को बहुत मानती थी। हालांकि संगत जी मैं आज भी उनको बहुत मानती हूँ। और संगत जी मैं बचपन से ही श्याम जी की बहुत भगत रही हूँ। और संगत जी, उसके बाद मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद संगत जी, न्यू जर्सी में हमारी एक संगत है, निधि आंटी एंड एडी अंकल। संगत जी, उन्होंने अपने घर के मुहूर्त पर हमें इन्वाइट किया था और वहां पर संगत जी उन्होंने अपना सत्संग भी शेयर किया था। और उस समय संगत जी वो मेरे लिए सिर्फ एक सत्संग था, मेरा कोई कनेक्शन गुरु जी महाराज के साथ नहीं था। लेकिन संगत जी, जब अंकल आंटी ने अपने घर पर सत्संग पर इन्वाइट किया था, हम लोग सत्संग में बैठे, मैंने वहां बैठकर शब्द कीर्तन गुरबानी सब सुनी। और संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। लेकिन संगत जी, ये सब तो हमें बाद में जाकर समझ में आता है कि गुरु जी महाराज हमसे अपना कनेक्शन जोड़ रहे होते हैं। उसके बाद संगत जी हमने कोई सत्संग अटेंड नहीं किया। लेकिन हाँ संगत जी, मेरे मन में क्यूरियोसिटी जागती थी, एक अट्रैक्शन होता था कि मुझे जाना है, गुरु जी के मंदिर जाना है। मैं एडिसन मंदिर भी एक बार होकर आई हूँ गुरु जी के, लेकिन ऐसा मन में कुछ भी नहीं था कि मुझे गुरु जी से कुछ मांगना है। और मेरे मन में ये बात भी थी संगत जी कि जब मैं अपने खाटू श्याम बाबा को मानती हूँ, जब मेरे बाबा मेरे साथ हैं, तो मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता ही क्या है, मैं किसी और से क्यों मांगू। और संगत जी, मेरा शुरू से ऐसा मानना था कि अगर मेरे श्याम बाबा के साथ मेरा 1 to 1 कनेक्शन है तो मुझे कोई और बीच में नहीं चाहिए। मुझे जो कहना होगा मैं अपने बाबा से ही कहूंगी। और फिर संगत जी 2018 में मेरी मम्मी इंडिया से मेरे पास न्यू जर्सी आई और हम लोग एडिसन में शॉपिंग कर रहे थे। तो शॉपिंग करते वक्त मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी, यही एडिसन में ही एक गुरुजी हैं, उनका बहुत सुंदर मंदिर है, चलो वहाँ चलते हैं। संगत जी, हम लोग मंदिर गए, दर्शन किए और हम लोग घर आ गए। फिर संगत जी नेक्स्ट ईयर 2019 में मम्मी फिर आए मेरे पास और हम लोग दोबारा गुरुजी के मंदिर गए। उस दौरान संगत जी हमारी कोई समस्या चल रही थी और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर आपने हमारे लिए कुछ सोचा है, कुछ है हमारे लिए, तो आप मुझे बस एक इंडिकेशन दे दो। और संगत जी, उस इंडिकेशन के बदले हम जो गुरुजी के साथ मांडवाली करते हैं, तो मैंने भी ऐसे ही किया। और उस इंडिकेशन के बदले जो हम मांडवाली करते हैं भगवान के साथ, कि आप मेरा ये काम कर दो तो मैं ये करूंगी। और संगत जी, मैंने भी वही किया। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं आपके साथ गुरुवार लगातार आऊंगी। और संगत जी, मैं भी उस दिन थर्सडे के दिन ही गई थी। तो वहां पर मुझे एक सेवादार अंकल मिले जो हमें चाय प्रसाद दे रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप शाम को भी आओ। तो संगत जी, उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो शाम को जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और वैसे भी मुझे पता था कि गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत पसंद है और बच्चों के साथ वो पॉसिबल नहीं होता। तो संगत जी, मैं शाम को नहीं जाती थी। और ये बात मैंने अपने हस्बैंड अमन अंकल को भी नहीं बताई थी कि मैं ऐसे किसी गुरुजी के यहाँ पर जाती हूँ। संगत जी, थर्सडे के दिन मैं गुरुजी के यहाँ से होकर आई और
शनिवार को मेरे हस्बैंड की कंपनी से एक लेटर आया, जिसकी वजह से संगत जी हम बहुत परेशान थे। संगत जी मैंने गुरुजी से इंडिकेशन मांगा था और गुरुजी ने मुझे वो इंडिकेशन दे दिया था। और जैसा कि संगत जी गुरुजी महाराज के साथ मेरी डील हुई थी, मैं हर गुरुवार गुरुजी के मंदिर जाती थी। मेरे अंकल सुबह ऑफिस चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, किसी को कुछ नहीं पता था कि मैं मंदिर जा रही हूँ। मैं गुरुजी के मंदिर जाती, 1 या 2 मिनट में वहाँ बैठती और वहाँ बैठकर भी मैं अपने बाबा जी का ही मंत्र जाप करती थी और अपने घर चली जाया करती थी। ऐसे करते करते संगत जी 6 गुरुवार हो चुके थे और जब 7वां गुरुवार आया तो मैंने अपने हस्बैंड अमन अंकल को बताया कि जब मैं थर्सडे को मम्मी के साथ गुरुजी के मंदिर गई थी तो वहाँ पर मैंने गुरुजी से इंडिकेशन मांगा था और गुरुजी ने हमें सैटरडे को इंडिकेशन दे दिया था। ये सुनकर मेरे अंकल ने कहा कि तो ठीक है, फिर हम लोग सभी चलते हैं गुरुजी के मंदिर। और जब हम लोग मंदिर गए संगत जी, तब हमें पता चला कि बच्चों के लिए एक अलग से स्पेस है जहाँ सिर्फ बच्चे बैठते हैं, इसलिए सत्संग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज हमें हर थर्सडे के दिन अपने पास बुलाते थे और संगत जी गुरुजी का बुलाना हमारे लिए एक डोज की तरह काम करता था। और जब जब मैं थर्सडे को जाती थी संगत जी, मेरा मूड बहुत अच्छा रहता था और थर्सडे को नहीं गई तो फिर मैं बहुत पैनिक हो जाती थी। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें 1 साल तक बुलाया और 1 साल के बाद जब गुरुजी का बर्थडे आया तो मेरी मम्मी ने कहा मुझे कि तुम गुरुजी के बर्थडे पर कोई सेवा क्यों नहीं लेती। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, मुझे मंदिर में जानता ही कौन है और मुझे मंदिर में कोई सेवा देगा भी क्यों। फिर संगत जी मैं एक दिन मंदिर गई और वहाँ पर एक रीतू आंटी है। मैंने उनको वहाँ जाकर कहा कि आंटी, गुरुजी के बर्थडे पर अगर आप कोई सेवा देना चाहते हैं तो आप मुझे दे दीजिए, मैं टेक ओवर का काम करती हूँ, तो आप मुझे जो सेवा देना चाहते हैं आप दे दीजिए। और जब मैंने ऐसा कहा संगत जी तो आंटी मेरा मुंह देखने लगी। शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड और वो मुझे कहने लगी कि आंटी आप जानते नहीं हो शायद ये गुरुजी के बर्थडे की हमारी सारी अरेंजमेंट हो गई है, सिर्फ बस एक यही काम रह गया था जो पिछले साल एक अंकल जी करते थे जो अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं और गुरुजी महाराज ने आपको भेज दिया है। तो इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने बर्थडे पर मुझे अपनी सेवा बख्शी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी आते जाते मैं जब भी गुरुजी के मंदिर आती तो मैं हमेशा गुरुजी से बहस करती थी, गुरुजी मैं आपके पास क्यों आऊँ, क्योंकि संगत जी मुझे मेरे श्याम बाबा ने मुझे कई जगहों से ऐसे निकाला है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए संगत जी मैं गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी मैं क्यों आऊँ, ठीक है मैंने आपसे एक अरदास करी, वो काम पूरा हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने श्याम बाबा को छोड़कर आपके पास आ जाऊँ। और संगत जी जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था हम लोग सब वहाँ गए हुए थे और जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तो हम सभी को गुरुजी के मंदिर से एक पैकेट मिला था जिसमें गुरुजी का प्रसाद था और मुझे प्रसाद के साथ साथ गुरुजी का स्वरूप और एक ब्रॉच मिला था। और मेरी मम्मा को कार के डैशबोर्ड पर रखने के लिए गुरुजी का स्वरूप मिला था। और मैं मन में सोचने लगी संगत जी कि मम्मी को कितना अच्छा गिफ्ट मिला है, कार पे तो मैं रख भी सकती थी, काश ये मुझे मिलता, और मुझे तो ब्रॉच मिला है, मैं इसका क्या करूंगी। और संगत जी गुरुजी के बर्थडे के 2 दिन बाद हम लोग डेनवर गए, वहाँ पर मेरा भाई रहता है। तो संगत जी मैं अपने साथ गुरुजी का ब्रॉच भी लेकर गई और मैंने कहा गुरुजी कि चलो गुरुजी अपन घूम कर आते हैं। और संगत जी उस दौरान में एक पानी में भी गिर गई थी, तब भी मेरे मुंह से जय श्री श्याम ही निकल रहा था। तो संगत जी मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मैं क्या कर रही हूँ। आज मुझे 1 साल हो गया है गुरुजी महाराज के साथ जुड़े हुए, लेकिन मैं एक बार भी गुरुजी का नाम नहीं लेती हूँ। मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। एक बार की बात है संगत जी मैं घर पर अकेली थी और मैं घर पर संगत जी जोत जगा रही थी और संगत जी जोत जगाते हुए मैंने बस अपनी आंखें बंद करी और मुझे गुरुजी की बिल्कुल क्लियर आवाज सुनाई दी। गुरुजी मुझे कहते कि तू मेरे कॉल है क्योंकि तू बाबा जी नाल है और तुझे उन्होंने ही मेरे पास भेजा है। और एकदम से मैंने आंखें खोली संगत जी और मैं सोच में पड़ गई कि अभी ये क्या हुआ, मुझे किसकी आवाज सुनाई दी। और तभी मेरी नजर संगत जी वहाँ रखे हुए गुरुजी के ब्रॉच पर पड़ी। मैंने उस दिन पहली बार उस ब्रॉच को इतने ध्यान से देखा। संगत जी उस ब्रॉच पर बांसुरी बनी हुई है, एक मोर पंख लगा हुआ है और उसके अंदर गुरुजी का स्वरूप है। और संगत जी मैं देखती रह गई और मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी जय गुरुजी। संगत जी आप गुरुजी को जिस रूप में ध्याते हो गुरुजी महाराज आपको उसी रूप में दिखाई देते हैं और गुरुजी आपको बताते हैं कि मैं यहाँ हूँ और जो भी हूँ वो मैं ही हूँ। और उसके बाद तो संगत जी मेरा विश्वास गुरुजी महाराज पर और बढ़ गया कि गुरुजी और श्याम बाबा एक ही है। और गुरुजी के पास जाते जाते संगत जी हमें 1 साल और हो गया। एक बार की बात है संगत जी हम गुरुजी के मंदिर गए हुए थे और गुरुजी को जहाँ पर भोग लगता है, जहाँ पर लंगर प्रसाद और जल प्रसाद रखा जाता है, वहाँ एक आंटी आए और उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और सबको देने लगे। और जब वो मेरे पास आए संगत जी तो संगत जी उन आंटी ने मुझे देखा और मेरे पास से निकल गए। पहले तो मुझे लगा संगत जी कि वो जल प्रसाद सभी को मिल रहा है, फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वहाँ पर जो पुराने लोग हैं या वो आंटी जिनको जानती है उन्हीं को जल प्रसाद मिल रहा है। और तभी संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि ले गुरुजी स्कूल में टीचर्स पार्शियलिटी करते थे और यहाँ पर आप पार्शियलिटी कर रहे हो। मैंने कहा कि गुरुजी ये तो बहुत गलत बात है। और थोड़ी ही देर में संगत जी वही आंटी मेरे पास आती है और कहती है कि गुरुजी का जल प्रसाद ले लो। और संगत जी मैं आंटी को देखती हूँ और एकदम शॉक्ड हो जाती हूँ। मैंने जल प्रसाद लिया और मैंने मन ही मन कहा कि गुरुजी आप कितनी जल्दी सुन लेते हो। और मैंने कहा कि गुरुजी आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आपको ऐसा कहा। और सच कहूँ तो संगत जी हम लोग बहुत नालायक हैं। हम गुरुजी को बार बार
बार टेस्ट करते रहते हैं और गुरुजी हमें फिर भी जवाब देते हैं और बहुत बार गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। और उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड अमन अंकल की जॉब चेंज हो गई और हम लोग न्यू जर्सी से कैंटकी आ गए। और जब संगत जी हम लोग कैंटकी आ रहे थे तो हमारे अंदर बहुत बेचैनी थी कि कैसे सब कुछ होगा, वहाँ पे तो गुरु संगत भी नहीं है। और जितनी भी संगत को हम बता रहे थे कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे गुरु संगत नहीं है, तो सभी हमें यही कह रहे थे कि एक्चुअली तुम लोग वहाँ पर गुरु संगत जोड़ने जा रहे हो और देखना तुम लोग वापस आ जाओगे। और संगत जी अभी भी हम गुरु जी के आशीर्वाद से यहीं रह रहे हैं। और जब हम लोग कैंटकी आए संगत जी तो हमने बहुत कोशिश की, हमें घर नहीं मिल रहा था। और अभी हम जिस घर में रह रहे हैं संगत जी, वो घर हमें बहुत लास्ट में और आखिरी घर हमें मिला। और संगत जी उस घर के बाहर जो नंबर है वो नंबर 7 है। तो मैंने कहा कि बस हम बिल्कुल राइट प्लेस पर हैं और ये गुरु जी का ही आशीर्वाद है। संगत जी जब हम लोग न्यू जर्सी में थे तो मेरी डिलीवरी के बाद मुझे फिशर्स हो गए थे और आप बिलीव नहीं कर सकते हो संगत जी कि सुबह मेरे लिए बहुत हॉरिबल हो जाता था, मुझे बहुत पेन रहता था। और इस तकलीफ के दौरान संगत जी मैंने गुरु जी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद ही सेवन किया और मुझे 6-7 महीने बाद रियलाइज हुआ कि मेरी ये प्रॉब्लम कब से खत्म हो चुकी है। और ये सब कुछ संगत जी गुरु जी महाराज की ही मेहर है। मैं उनसे अरदास करती हूँ कि गुरु जी हम सभी को हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रखना। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरा एक बेटा है, उसका नाम रणवीर है। और जब संगत जी मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट थी तब मुझे पता चला कि मेरे बेटे के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। हालांकि संगत जी मैं उस टाइम तो गुरुजी से नहीं जुड़ी थी फिजिकल फॉर्म में, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी महाराज ही थे। मैं आगे आपको अपना सत्संग सुनाऊंगी। तो संगत जी मैं बहुत परेशान थी और एक दिन मुझे एक सपना आता है कि मैं खंडहर में हूँ और बहुत सारे मिट्टी के टीले बने हुए हैं और मैं उसमें कहीं गुम हो गई हूँ। और संगत जी मुझे दूर एक रोशनी नजर आ रही है और बस मुझे इतना पता है कि मुझे वहां पहुंचना है। और तभी संगत जी वहां पर एक व्यक्ति आते हैं जो गंजे से थे और वो मुझे गाइड करते हैं। और संगत जी उन्होंने मुझे गाइड किया और कहा कि तू यहाँ से ऐसे निकल, फिर वहां से ऐसे जाना और तू वहां पहुंच जाएगी। और मैंने वही किया। और जब संगत जी मैं उस रोशनी के पास पहुंची तो वो मेरे खाटू श्याम बाबा का मंदिर था। और संगत जी जब मैं सीढ़ियों पर थी तो मैंने देखा कि सभी भक्त सीढ़ियों पर चढ़कर अंदर की तरफ जा रहे हैं। और तभी मेरे पास बाबा वहाँ आते हैं और श्याम बाबा मुझे गले लगा लेते हैं। और बस मैं तभी समझ जाती हूँ कि मेरे साथ अब कुछ भी गलत नहीं होगा। और संगत जी इस सत्संग का रियलाइजेशन मुझे अभी जाकर हुआ कि उस खंडर से निकालने वाले मेरे गुरुजी थे। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तब हमें पता चला कि मेरे बेटे के हार्ट में 2 छेद हैं और हमें ये बताया गया कि एक अपने आप बंद हो जाएगा और एक की सर्जरी करनी पड़ेगी। और उसके लिए हमें डॉक्टर ने कुछ समय रुकने के लिए कहा। और जब संगत जी मेरा बेटा 2.5 महीने का हुआ तब हम एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए। और जब संगत जी डॉक्टर ने मेरे बेटे को चेक किया तो उन्होंने बताया कि ये दोनों के दोनों होल्स बंद हो चुके हैं। जरूर कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसकी वजह से ऐसा संभव हो पाया है, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। और संगत जी हम लोग बहुत खुश हो गए। एक्चुअली संगत जी हम इंडिया गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन जब हम लोग यूएस वापस लौट कर आए और संगत जी यूएस आने के बाद हमने यहाँ पर भी अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसकी भी यही रिपोर्ट आई संगत जी की वो दोनों होल्स बंद है। और संगत जी 2 हफ्ते के बाद यहाँ पर हर साल सभी बच्चों का फिजिकल टेस्ट होता है। तो जब ये फिजिकल टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास गया, संगत जी ये मुझे कहता भी था कि मम्मा मुझे चेस्ट में दर्द होता है। तो जब ये डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने जब इसको स्टेथोस्कोप लगाया तो उन्हें कुछ साउंड सुनाई दिया। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप इसे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ क्योंकि इसके अंदर से एक प्रकार का साउंड सुनाई दे रहा है। और जब मैंने सुना संगत जी तो मुझे लगा कि कैसे संभव है जब 2 डॉक्टर्स ऑलरेडी इसको चेकअप कर चुके हैं और दोनों ने कह दिया कि इसके होल्स बंद है, आपको दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है, ही इज फाइन। तो ये कैसे पॉसिबल है? और जब संगत जी मैंने सुना तो बस मेरे मुंह से एक ही बात निकली, गुरुजी अब आप ही देखो, ये आपका बच्चा है, अब आप ही को देखना है कि इसे कैसे ठीक रखना है। और उसके बाद संगत जी मैं लगातार गुरुजी के मंत्र जाप करती रही। और संगत जी एक बार मैं एक हाईवे से जा रही थी और वो जो रोड है संगत जी वो बहुत पैक्ड रोड है और वहाँ पर संगत जी लिटरली बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चल रही थी। और उस वक्त संगत जी मेरी गाड़ी में गुरुजी के शब्द चल रहे थे और मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी। इतने में संगत जी एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीले कलर की मेरे हाथ के बराबर एक बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई आई। और ऐसा नहीं है संगत जी की वो बटरफ्लाई आई और चली गई, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर एनिमल के ऊपर कोई मूवी देख रही हूँ। वो बटरफ्लाई मुझे दिखाई दी, मेरे सामने आई, घूमी और फिर निकल गई। और उस टाइम संगत जी मैं गुरुजी से प्रार्थना ही कर रही थी कि गुरुजी वो बच्चा आपका है, आप प्लीज उसको देख लो, उसको ठीक कर दो। और वो जो बटरफ्लाई मुझे दिखाई दी थी संगत जी वो मेरे लिए गुरुजी का एक इंडिकेशन था कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है। और यूजुअली संगत जी जब भी कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो मैं अपनी फैमिली को जरूर बताती हूँ, लेकिन मैंने इस बार अपनी फैमिली को बताया ही नहीं। और जब संगत जी मेरे बेटे की डॉक्टर ने ये बात मुझे बताई और जब मैं टेंशन में थी और जब ये बटरफ्लाई मेरे सामने आई तब मैं समझ गई कि गुरुजी ने कह दिया है कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए संगत जी मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं बताया। फिर मैं अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गई, उन्होंने चेकअप किया और वो जो कार्डियोलॉजिस्ट
थी संगत जी, वो खुद भी इतनी शॉक्ड थी कि इतने छोटे बच्चे का अपने आप ये हॉल कैसे बंद हो गया। और डॉक्टर ने कहा कि जो आवाज अंदर से आ रही है ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आपकी पाइपलाइन में से पानी जाता है और उसका साउंड सुनाई देता है, ठीक इसकी बॉडी में भी वैसे ही हो रहा है। इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो एज के साथ साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अपनी छत्र छाया में रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और अब संगत जी कुछ भी होता है तो मैं हमेशा गुरुजी को ही साथ में रखती हूँ क्योंकि गुरुजी को ही करना है, क्योंकि संगत जी मेरी औकात ही नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो इससे बेटर तो यही है संगत जी कि सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो। संगत जी गुरुजी महाराज के पास सिर्फ और सिर्फ अरदासें लगती है, उनसे कुछ मांगा नहीं जाता। लेकिन संगत जी हम सभी इंसान अपना दिमाग तो लगाते ही हैं कि गुरुजी देख लेना, चाहिए तो है लेकिन आप देख लेना। संगत जी हर कोई अपनी तरफ से गुरुजी को अलग अलग रूपों में प्यार करता है। मैं गुरुजी महाराज को अपना पिता मानती हूँ और उनसे उसी रूप में बहुत प्यार करती हूँ। और संगत जी मेरी तरफ से गुरुजी से यही अरदास होती है कि गुरुजी अपने चरणों में हमेशा बनाए रखना। तो संगत जी अब मेरी लाइफ की यही फिलोसफी है कि गुरुजी मैंने अपनी लाइफ आपको सौंप दी है, मेरा हाथ आपने पकड़ लिया है। गुरुजी आपको ही देखना है, आपको ही करना है। हम कुछ भी नहीं जानते, हमें कुछ भी नहीं आता। गुरुजी आप हमें जिस दिशा में ले जाओगे हम उसी दिशा में जाएंगे, जिस हाल में हमें रखोगे हम उस हाल में खुश रहेंगे। तो संगत जी गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, और जो अभी तक नहीं दिया उसका भी शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम हिमाचल के सोलन से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु ऐसा पाया है जिसने मुझे जीना सिखाया है। गुरु ऐसा पाया है जिसने मुझे जीना सिखाया है। दुनिया का चेहरा बड़ी गहराई से दिखलाया है। एक एक रिश्ते की अहमियत को बड़े प्यार से समझाया है। रिश्तों की असलियत दिखाकर उसने मेरे मन में अपने प्यार को जगाया है। हर रास्ते पर उसने मेरा हाथ पकड़ा और तूफानों से मुझे बचाया है। क्या गुण गाऊं उस सदगुरु के, मैं क्या गुण गाऊं उस सदगुरु के, जिसने मुझ जैसे गुनाहगारों को अपने गले से लगाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं हिमाचल प्रदेश के सोलन से गुरुजी की बेटी अपने प्यारे गुरुपा के गुणगान गा रही हूँ। संगत जी मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुपा ने मेरा हाथ इस जन्म में मई 2024 में उस समय पकड़ा जब मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता था। जीने की कोई आस ही नहीं थी। मेरा खुद का अपनी लाइफ खत्म करने का मन करता था, लेकिन गुरुजी की इच्छा कुछ और ही थी। गुरुपा अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। संगत जी गुरुपा ने मुझे यूट्यूब पर पहली बार अपने दर्शन दिए और कहा तू महाशिव की बेटी है। और संगत जी मुझे छोटे छोटे चमत्कार दिखाए, जीने के लिए सीधी राह दिखाई। संगत जी जब मैंने बद्दी मंदिर से आकर अपने टाउन में एक आंटी जी के घर पर जब सत्संग अटेंड किया और जब वेलकम बैंड बजा संगत जी, तो आप बिलीव नहीं करोगे मुझे साक्षात गुरुजी दरवाजे से आते हुए अपनी गद्दी की ओर विराजमान होते हुए दिखाई दिए। और ये चमत्कार संगत जी मैंने एक बार नहीं 3-3 बार देखा। जब दूसरी बार सत्संग में गई तो उन्हीं आंटी के घर मुझे गुरुजी ने पीले चोले में दर्शन दिए जब मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी। और तीसरी बार संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने व्हाइट चोले में दर्शन दिए। संगत जी मैं इस लायक नहीं हूँ जो गुरुजी के दर्शन कर सकूं, पर पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य होंगे जो गुरुजी महाराज ने अपने चरणों में जगह दी है। संगत जी मेरी गुरुपा से अरदास है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत एकदम से बिगड़ जाती है, जिससे मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। गुरुपा मेरे अंकल की हेल्थ ब्लेस करे। जो कोई पूर्व जन्म के बुरे कर्म हैं, गुरुजी उन्हें माफ कर दो, बख्श दो। गुरुजी आप बख्श दो, आप बख्शनहार हो। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जल्दी गुरुजी के चरणों में अपना अगला सत्संग लेकर हाजिर होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम कोलकाता से इप्शिता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं कोलकाता से इप्शिता हूँ और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। गुरुजी मुझे माफ करना। संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी महाराज ने मुझे मेंटली रूप से पूरा ठीक कर दिया है, मुझे बहुत पॉजिटिव बना दिया है। मेरी लाइफ में गुरुजी ने बहुत मिरेकल्स किए हैं और गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं, इसलिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना। संगत जी मुझे लगता था कि मैं बंगाली हूँ तो गुरुजी मुझे क्यों ब्लेस करेंगे, और भी कई सारी संगत जी मुझे बहुत गलत फहमियां थी, लेकिन गुरुपा ने वो सारी गलत फहमियां ठीक कर दी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। अब संगत जी मैं सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मैं खुशी के साथ अपने प्यार के साथ जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी मेरी मम्मी ने गुरुजी से अरदास की थी कि जो टेंशन
और नेगेटिविटी का प्रभाव मेरे चेहरे पर था वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। संगत जी मुझे देखकर लग रहा था कि मैं कितनी टायर्ड हूँ और असल में संगत जी मैं बहुत टायर्ड भी थी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी माँ की अरदास सुनी और मेरे चेहरे पे जो नेगेटिविटी का प्रभाव था उसे हटा दिया और पहले जैसा ब्यूटीफुल और ग्लोइंग कर दिया। संगत जी टेंशन और नेगेटिविटी की वजह से वो ग्लो चला गया था और फिर लौट आया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरी मम्मी तो ये शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती इसलिए मैंने किया है। आपको लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मैंने सुना है कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को खुद चुनते हैं एंड आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड आई फील लकी कि गुरुजी ने मुझे चुना। संगत जी जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां हो जाती है और मैं गुरुजी को कहूंगी कि मेरी वो सारी गलतियां माफ करें और अपनी बेटी को जैसे संभाल के रखा है वैसे ही संभाल के रखें। गुरुजी महाराज मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि मेरी शादी मेरे प्यार से करवा दीजिए और मुझे पूरा यकीन भी है कि गुरुजी महाराज आप मेरी अरदास जरूर सुनेंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम राजौरी डिस्ट्रिक्ट से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ करना। प्यारी साथ संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी मैं एक्चुअली गुरुजी को नहीं जानती थी और जब पहली बार हमारे घर के पास एक आंटी ने सत्संग करवाया तो हम सब भी वहाँ पर गए, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं भी गुरुजी के साथ जुड़ जाऊंगी। एक्चुअली संगत जी मेरी गॉल ब्लैडर में स्टोन था तो मेरी चाची ने मुझे कहा कि गुरुजी के स्वरूप को जल प्रसाद में टच करवा कर उसको रोज पियो। गुरुजी महाराज तो सबकी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां दूर कर देते हैं। तो मैंने चाची से कहा कि चाची मेरे पास तो गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। तो मेरी चाची ने कहा कि कोई बात नहीं, अपने मोबाइल फोन में ही गुरुजी का स्वरूप निकालो और उसे टच कर कर जल प्रसाद पी लो। और संगत जी जैसा चाची ने बताया मैं वैसे ही करती रही। मैं गुरुजी का जल प्रसाद पीती रही। लेकिन संगत जी मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन बहुत बड़ा था जिसका ऑपरेशन होना जरूरी था और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा ऑपरेशन लुधियाना में हुआ और ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं जब भी परेशान होती हूँ तो गुरुजी महाराज का मैसेज मुझे आता है और हमेशा मैसेज में मुझे गुरुजी कहते हैं कि तू टेंशन ना लिया कर। और संगत जी मैं हर परेशानी गुरुजी के साथ शेयर करती हूँ और गुरुजी एक सेकंड में सुन लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आप ऐसे ही हमेशा मेरा हाथ थामे रहना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम फरीदाबाद से मंजू शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे साल का तो पता नहीं लेकिन काफी टाइम हो गया है, लगभग 12-13 साल पहले का शुक्राना है जिसे मैं आज कर रही हूँ और शायद आज गुरुजी का यही आदेश है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँ। संगत जी मेरी भाभी को ब्रेस्ट कैंसर था। मैं पहले अपना पार्लर चलाती थी और मेरे पार्लर में क्लाइंट आती थी। तो ऐसे ही संगत जी मेरी भाभी की बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि आप अपनी भाभी को बड़े मंदिर लेकर जाओ, वहाँ गुरुजी का लंगर प्रसाद है वो उन्हें खिलाओ और गुरुजी का आशीर्वाद लो, आपकी भाभी को जरूर आराम आएगा। संगत जी मेरी भाभी अलीगढ़ में रहती थी। मैंने भैया से कहा कि भैया भाभी को एक बार दिल्ली बड़े मंदिर ले आओ। संगत जी मेरे भैया भाभी को लेकर दिल्ली आ गए और जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो हम रास्ता भटक गए क्योंकि संगत जी हम पहली बार बड़े मंदिर जा रहे थे तो हमें रास्ता नहीं समझ में आ रहा था। और संगत जी मैंने तब गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मैं भाभी को लेकर आ तो गई हूँ लेकिन हम रास्ता भटक गए हैं, अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए। और बस संगत जी मेरे कहने की देर थी कि आंखें खोली तो देखा कि गुरुजी की 2 गाड़ियां पीछे और 2 गाड़ियां आगे चल रही थी और हमारी गाड़ी बीच में। उस समय संगत जी मैं इतनी सरप्राइज हुई और मैंने अपने भाई से कहा कि भाई देखो गुरुजी ने हमको रास्ता दिखा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम बड़े आराम से गुरुजी के मंदिर पहुंचे। संगत जी मेरी भाभी कभी प्याज को हाथ भी नहीं लगाती थी और जब भाभी मंदिर में गई संगत जी तो कमर से झुक कर चलती थी क्योंकि संगत जी उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। और वहां जाकर उन्होंने लहसुन का लंगर प्रसाद बड़े प्यार से खाया और जब भाभी लंगर प्रसाद खाकर बाहर निकली तो हम क्या देखते हैं संगत जी कि भाभी बिल्कुल सीधी नॉर्मल होकर दौड़ती हुई आ रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तब संगत जी मैंने भैया से कहा कि भाभी तो दौड़ते हुए आ रही है, आप एक काम करो कि भाभी को 1-2 बार और बड़े मंदिर लेकर आओ। लेकिन संगत जी वो नहीं आ पाए और संगत जी मैं उस समय गुरुजी को नहीं समझ पाई थी, शायद गुरुजी की यही मर्जी थी। संगत जी अब मेरी भाभी को गुरुजी के चरणों में गए हुए 10 साल हो गए हैं और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा हुई है और गुरुजी मेरे घर आ गए हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी आप हमेशा हमें ऐसे ही अपनी छत्र छाया में बिठाए रखना, अपना आशीर्वाद मुझ पर और सारी संगत पर ऐसे ही बनाए रखना। और गुरुजी आप जो हमारे लिए करोगे वो हमें सब मंजूर है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग
आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम कानपुर से शेला सबरवाल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शेला है और मैं कानपुर में रहती हूँ। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी मम्मी के कान के पास 6 महीने से सूजन बहुत हो रही थी और संगत जी, मेरी मम्मी डॉक्टर के पास जाने से बहुत डर रही थी। लास्ट वीक संगत जी, जबरदस्ती उनको हम डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे और 6 मई को संगत जी उसकी रिपोर्ट आई। हम सब बहुत डरे हुए थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं गुरुजी पर पूरा विश्वास था कि वो अपनी बच्ची पर कोई संकट नहीं आने देंगे। आज सुबह मैंने गुरुजी का मैसेज पढ़ा। उसमें गुरुजी ने कहा कि तेरे घर से सारी बीमारियां और कष्ट में लेकर जा रहा हूँ और तुझको दोपहर तक खुशखबरी मिल जाएगी। और संगत जी, सच में मेरी मम्मी अपने आप डॉक्टर के पास चली गई अपनी रिपोर्ट लेकर। मैं ऑफिस में थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मम्मी कब चली गई। और जब मैंने फोन किया तो मुझे लगा पापा रिपोर्ट लेकर गए हैं, लेकिन मुझे मम्मी ने बताया कि वो खुद रिपोर्ट लेकर गई थी और रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, बिल्कुल नॉर्मल आई है। बस डॉक्टर ने कहा है छोटी सी गांठ है जो दवाइयों से ठीक हो जाएगी। संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना। गुरुजी, आपसे यही अरदास करती हूँ कि ऐसी कृपा हमेशा मेरे परिवार पर, पूरे संगत परिवार पर बनाए रखिएगा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से मोनिका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत समय से मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। वैसे तो संगत जी, हर एक दिन गुरु जी का शुक्राना सत्संग है, पर जो मेरे साथ कुछ चीजें हुई हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। गुरु जी, अपनी बेटी को क्षमा करना। संगत जी, मैं आपको अपना माइग्रेन वाला सत्संग सुनाना चाहती हूँ कि कैसे गुरुजी महाराज ने मेरा माइग्रेन बिल्कुल ठीक कर दिया है। संगत जी, मुझे आज से 6-7 महीने पहले माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। संगत जी, तब मुझे नहीं पता था कि माइग्रेन क्या होता है। मेरा सर बहुत दर्द होता था और एक साइड से तो बहुत ज्यादा दुखता था। मुझे पहले लगा संगत जी की गैस्ट्रिक होगा या फिर वैसे ही कोई दर्द हो रहा होगा। और संगत जी, मैं काफी दिन दर्द से परेशान होती रही और जब संगत जी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तब मैं फिर डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मुझे MRI करवाने के लिए कहा और जब संगत जी मैंने MRI करवाई तो उसके अंदर मुझे माइग्रेन डिटेक्ट हुआ और डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको माइग्रेन है और उन्होंने मेरी मेडिसिन से स्टार्ट कर दी। संगत जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि मैं दवाई ज्यादा नहीं खा सकती किसी भी चीज की, और स्पेशली संगत जी एलोपैथिक तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। संगत जी, मैं आयुर्वेदिक फिर भी खा लूंगी, लेकिन मैं एलोपैथिक नहीं खा सकती। और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, आपको पता है कि मैं दवाई बिल्कुल भी नहीं खा सकती। गुरुजी, प्लीज आप मेरा माइग्रेन ठीक कर दो। और तब संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज का एक मैसेज प्राप्त हुआ और उसमें लिखा था कि मेरे जल प्रसाद से अपना मुंह धोया करो। और संगत जी, मैंने वैसा ही किया। गुरुजी के जल प्रसाद से मैंने अपना मुंह धोना स्टार्ट किया। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने अपनी दवाइयाँ गुरुजी से ब्लेस भी करवाई थी। और संगत जी, मैंने दवाइयाँ सिर्फ 3-4 दिन ही खाई। उसके बाद मैंने गुरुजी महाराज के जल प्रसाद से अपना चेहरा धोना स्टार्ट कर दिया। और संगत जी, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मेरा माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, मैं आप सभी को यही कहूंगी कि गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत ताकत होती है। और संगत जी, गुरुजी के जल प्रसाद में हर एक बीमारी को जड़ से खत्म करने की ताकत है। हमारे गुरुजी तो वैसे भी इतने दयालु हैं कि हर किसी के रोग अपने ऊपर ले लेते हैं। मैं अंत में गुरुजी महाराज से यही अरदास करूंगी कि गुरुजी, जैसे आपने मेरे माइग्रेन ठीक किया है, ठीक वैसे ही गुरुजी आप सभी संगत परिवार को हर प्रकार के रोग से दूर रखना, सभी को ब्लेस करना और अपनी छत्र छाया में हमेशा बिठाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे ऑफिस में मेरी एक कलीग है और वो भी गुरुजी की संगत है। और आज वो संगत जी गुरुजी के डुगरी मंदिर गई थी और संगत जी उन्हें वहाँ से गुरुजी के स्वरूप के रूप में ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई है, जो उन्होंने मुझे भी दिखाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हालांकि संगत जी मैं डुगरी मंदिर नहीं जा पाई, लेकिन गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने भी मुझे मौका दिया कि मैं उनके स्वरूप को अपने हाथ में ले सकूं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। दूसरा ये है संगत जी कि आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है और संगत जी मैं चाहती थी कि थोड़ी देर के लिए ही सही पर मैं उसके साथ रहूं और गुरुजी की कृपा से पॉसिबल हो पाया है। प्लीज गुरुपा उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी, मैं आप सबसे अरदास करती हूँ कि आप भी मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ठीक हो जाए, ऐसी गुरुपा से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। गुरुजी, आपसे यही अरदास है कि मेरा हाथ ऐसे ही थामे रखिएगा, मेरे पेरेंट्स की हेल्थ हमेशा ब्लेस करिएगा। अब संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरु
गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम राजस्थान की जयपुर से अर्चना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की महिमा के बारे में मुझे 31 मार्च 2025 को पता चला। हुआ यूँ संगत जी कि हम 28 मार्च को वैष्णो देवी के लिए रवाना हुए। हमने 29 मार्च 2025 में माता जी के दर्शन किए और उसके बाद हमने वैष्णो देवी से आगे का घूमने का प्लान बनाया था। हमको पटनी टॉप घूमने जाना था। तो संगत जी, हम जिस होटल में रुके हुए थे उसी होटल वाले भैया ने हमारे लिए गाड़ी हायर की थी। तो संगत जी, वो होटल वाले भैया हमसे कहने लगे कि पटनी टॉप में अभी वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है, वहाँ अभी बहुत सारी गंदगी होगी और बर्फबारी भी नहीं है, इसलिए आप वहाँ मत जाइए, आप लोग शिव खोड़ी के दर्शन करके आ जाइए। हमने कहा ठीक है। अब संगत जी, होटल वाले भैया ने हमारे लिए शिव खोड़ी के लिए गाड़ी बुक कर दी और संगत जी, हम लोग सभी शिव खोड़ी के लिए रवाना हो गए। और जो गाड़ी वाले भैया थे वो गुरुजी के भक्त थे और संगत जी, उन भैया ने अपनी गाड़ी में गुरुजी का स्वरूप लगा रखा था। एक्चुअली संगत जी, मैं पहले से गुरुजी महाराज को बहुत नहीं जानती थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि 3-4 महीने पहले से मैं बहुत परेशान थी। संगत जी, मैं अपना खुद का पार्लर खोलना चाहती थी, पर संगत जी वो खुल ही नहीं रहा था और मेरी मदर इन लोग बहुत परेशानी खड़ी कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं पार्लर ओपन करूं। संगत जी, उस वक्त मेरा बहुत दिमाग खराब रहता था। एक दिन क्या हुआ, मैं परेशान तो थी ही, मेरे मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप आया और मैं गुरुजी को तब नहीं जानती थी, ना मैंने पहले गुरुजी को देखा था कि कौन है, कौन से गुरुजी हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। बस उनका मैसेज आया कि कुड़िए, तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी, मैंने उनके स्वरूप के आगे मत्था टेका और बहुत रोई। मुझे नहीं पता संगत जी कि मैं उनके स्वरूप के आगे क्यों रो रही थी, जबकि मैं उन्हें जानती भी नहीं थी। उसके बाद संगत जी, मुझे मोबाइल में उनके बहुत मैसेजेस आए, पर मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि संगत जी, मैं खाटू श्याम जी को बहुत मानती हूँ। और उसके बाद संगत जी, मैसेजेस आना बंद हो गए और मैं भूल गई। और फिर जब हम लोग संगत जी शिव खोड़ी के लिए रवाना हो रहे थे, तब मैंने गाड़ी में गुरुजी का स्वरूप देखा। तो मैंने भैया से पूछा कि क्या ये आपके गुरुजी हैं? तो फिर संगत जी, उन्होंने गुरुजी की महिमा के बारे में बताया और तब संगत जी 31 मार्च 2025 से मेरी गुरुजी महाराज के साथ यात्रा शुरू हो गई। उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे सपनों में कई बार दर्शन दिए हैं, फूलों के रूप में दर्शन दिए हैं, सफेद तितली के रूप में भी दर्शन दिए हैं। और संगत जी, मुझे गुरुजी के सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरी ये यात्रा गुरुजी महाराज के साथ चल रही है और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज मेरी अरदास जरूर सुनेंगे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।